कौवा जितने भी शातिर होना क्यों सुबह खाता है गो। ऐसा कुछ कहानी उड़ीसा में घटी थी। एक इंग्रजी का प्रोफेसर कैसे बन गई एक हत्याकारी, एक मर्डरर, और उसने एक नया नवेली दूल्हा और दुल्हन दोनों को मारने की कोशिश की और दूल्हा की जान चली गई और दुल्हन ने अपाहिज हो गई। पूरा कहानी हम लोग सुनेंगे इस कहानी के माध्यम से। क्या हुआ था उस दिन और क्यों उन्होंने एक इंग्रजी प्रोफेसर बन गए हत्याकारी, और जब ऐसी कुछ घटना घटी थी और ये क्राइम ब्रांच के आईजी वरुण बोथ्रा को इस केस को समर्पित किया था। वो 7 साल के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। और क्या था पूरा घटना, आइए सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार, मैं भगवान से बात करता हूँ उड़ीसा से, और आज इस कहानी के माध्यम से हम पता करेंगे इंग्रजी प्रोफेसर ने क्यों ऐसे घटना घटी थी, किस लिए और क्यों घटाई थी। आज मैं आपको जो ये सच्ची घटना बताता हूँ, ये सच्ची घटना होता है उड़ीसा का पाटनागढ़ एक जगह है, उसी जगह की ये घटना है। और एक शादी हो रहा था, शादी के 4 दिन के बाद शादी हुआ था। शादी के 4 दिन के बाद एक फंक्शन रखा हुआ है, रिसेप्शन पार्टी था। उसी रिसेप्शन पार्टी में एक गिफ्ट आता है। वो जैसे एक गिफ्ट आता है, उसको नया नवेली दूल्हा और दुल्हन उसकी दादी माँ ने मिल के खोलने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही उसको खोलते हैं उसका पूरा ब्लास्ट हो जाता है। वो कुछ समझने और सोचने के टाइम नहीं मिलता है, सीधा ब्लास्ट हो जाता है। उसमें दूल्हा की जान चली जाता है और दुल्हन की माने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। और उनकी दादी माँ को भी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। और मेडिकल को ले जाने के बाद दूल्हा को मृत्यु घोषणा कर दिया जाता है। और दूल्हा को पता नहीं था, दुल्हन को, कि अपना पति, जो नया पति, उसने मर गया है। वो क्या हुआ ना, उसके बाद जो पुलिस स्टेशन को खबर दिया गया, पुलिस आया, वो इन्वेस्टिगेशन किया और कुछ पता नहीं चला। उन्हें बहुत कोशिश किया, फिर जब पता नहीं चला वो केस को उन्होंने क्राइम ब्रांच को दे दिया। क्राइम ब्रांच को केस दे दिया और क्राइम ब्रांच के आईजी वरुण बोथ्रा, उन्होंने वो केस को संभाला। उन्होंने वो केस का हेड था और 10 आदमी की टीम बनाई, और उसी टीम के वो सारे एक्सपीरियंस ऑफिसर थे जिन्होंने वो तदंत आरंभ कर दिया। बहुत सारे कोशिश किया, ऐसा उनकी पूरा कुछ प्रूफ नहीं था उनके पास, कैसे ये केस को सॉल्व करेंगे। उन्होंने पहले देखे वो कहाँ से पार्सल आया था रायपुर से पार्सल आया था। उधर जाके जब पूछा वो कुरियर को कि कौन पार्सल किया था, वो भी आईडी प्रूफ कुछ नहीं रखा था, वो भी कुछ एविडेंस नहीं दे पाया। इसलिए उन्होंने उनकी वो ऑफिसर का कहना का मतलब है कि उन्होंने सोचा कि कोई लड़की का पहले लवर कैसे है, कि दूसरा किसी को प्यार है, कि लड़का का किसी से एफआईआर है, ऐसे कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने क्या पता किया, उसी लड़का का माँ जो है, उन्होंने एक कॉलेज का प्रिंसिपल है। तब पता चला कि उन्हीं प्रिंसिपल का एक इंग्रजी प्रोफेसर के साथ थोड़ा झगड़ा था। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा शौक हुआ, उसने जब कोशिश किया कि उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, तो उन्होंने उनका घर गया, इंग्रजी के प्रोफेसर घर गया। उसी घर में उन्होंने ढूंढने के बाद उन्होंने उसको बम बनाने के स्प्रिंग मिला, और उनको जो बम से बारूद निकाले गए थे वो बारूद मिला, और डस्टबिन में वो जो बम बनाने के कुछ सामान मिला। और उनको थोड़ा डाउट क्लियर हो गया कि ये बम इसी ने बना सकता है।
इसी संदेह में उन्होंने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको किसी तरह से हैंडल करने, क्योंकि वो अंग्रेजी प्रोफेसर थे, बहुत चालाक था वो आदमी, इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा और कोशिश किया उनका पेट से बात निकालने के लिए। फिर उनको पता लग गया कि इसी ने ही बम बनाया, और उसी प्रोफेसर ने ही बम बना के भी दिखाया। उन्होंने बोला है कि हाँ, मैं उसी कॉलेज में प्रिंसिपल बनने था, इसी महिला की वजह से, उसकी माँ की वजह से मैं प्रिंसिपल नहीं बन सका। इसी क्रोध को अंजाम देने के लिए उन्होंने नया नवेली दूल्हा और दुल्हन और उसका दादी माँ को ब्लास्ट करने का सोचा, और उस फंक्शन को पूरा ब्लैक नाइट बनाने के लिए कोशिश किया। और उसे दूल्हा ने मर गया था, और उसी केस चल रहा था। अभी 7 साल के बाद कोर्ट ने उसी पुंजीलाल मेहर, जो अंग्रेजी प्रोफेसर थे, उनको सजा सुनाई और आजीवन कारादंड दंडित किया। दोस्तों, ऐसे कुछ खबर सुना के मैं आपको दुखी करना नहीं चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ समाज में जो घटना घटित है, डेली जो नया घटना आ जाता है, उसको आपके पास पहुंचाने के लिए कोशिश करता हूँ। रहता हूँ, नमस्कार, फिर देखेंगे और एक नया वीडियो में।